ज्योति जगेगी ज्ञान की, छंटेंगे अज्ञान के अंधकार। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी यात्रा भगवद गीता के दूसरे अध्याय की ओर है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के हृदय में जमे संशयों को मिटाते हुए कर्म योग का अनमोल ज्ञान देते हैं। यह अध्याय ज्ञान और कर्म के संगम की पावन भूमि है, जहां जीवन के धर्म संकटों का समाधान छिपा है। क्या आप इस संसार के असली स्वरूप को समझना चाहते हैं? कर्म की गहनता और उसके नतीजों से अवगत होना चाहते हैं? अपने संशयों और भ्रमों को मिटाकर निर्णय लेने की स्पष्टता पाना चाहते हैं? तो चलिए साथ मिलकर अध्याय 2 का द्वार खोलें और ज्ञान की ज्योति से अपने जीवन को जगमगाएं। धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से, जहां अर्जुन के संशयों में भगवान कृष्ण ज्ञान का दीप जलाते हैं। उनकी वाणी हमें भी कर्मफल और जीवन के मार्ग पर प्रकाश दिखाती है। कभी सोचा है, इस युद्ध क्षेत्र में जहां बाण चल रहे हैं और हताशा छा रही है, अर्जुन का हिम्मत हारना कहां से शुरू होता है? उसके मन में उठता है भय, कर्तव्य की दुविधा, फल की चिंता। वही चिंताएं, वही सवाल शायद आज इस अलग युद्ध क्षेत्र में, जिंदगी के संग्राम में हम सबको भी घेर लेते हैं। मगर गीता के दूसरे अध्याय में आता है सार, वो मंत्र जो अर्जुन को जगाता है, जो हमें जगाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्वा कर्मणि। अर्थात कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की नहीं। तू न कर्म फल का कारण बन और न ही कर्म न करने का। यही गीता का सार है, यही जीवन का मंत्र है। हम अक्सर उलझ जाते हैं फल की चिंता में। जीत का लालच, असफलता का डर, ये हवाएं हमें बहा ले जाती हैं कर्म के सही रास्ते से। गीता हमें याद दिलाती है, फल चाहे मिले या न मिले, पर तुम्हारा धर्म कर्म करना है। यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। कर्म फल की चिंता, कर्म नहीं करना, दोनों हमें सुखी नहीं बना सकते। एक हमें ले जाता है निराशा की खाई में, दूसरा आलस्य के दलदल में। दोनों ही गंतव्य तक ले जाने से कोसों दूर। गीता कहती है, कर्म करो मित्रों, अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। डॉक्टर हो तो मरीज की सेवा करो, शिक्षक हो तो ज्ञान का दीप जलाओ, योद्धा हो तो धर्म की रक्षा करो। हर कर्म में समर्पण दो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो। यही तुम्हारा अधिकार है, यही तुम्हारा कर्म है। फल की चिंता मत करो। फल एक पक्षी है, कभी तुम्हारे कंधे पर बैठेगा, कभी उड़ जाएगा। पर तुम अपना बीज बोते रहो, अपना फूल खिलाते रहो। प्रकृति अपने हिसाब से फल देगी। तुम्हारा काम तो कर्म करना है। और हाँ, कर्म का बंधन मत बनो। ये बंधन हमें बांध देता है सुख दुख की जंजीरों में। गीता हमें मुक्त होने का रास्ता दिखाती है, भक्ति के मार्ग पर ले चलती है। याद रखो मित्रों, कर्म हमारा अधिकार है, फल तो परमात्मा के हाथ में है। हम अपना सर्वश्रेष्ठ दें, वही जीत है। कर्म ही गीता का संदेश है, कर्म ही हमारा लक्ष्य हो। धन्यवाद।